बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने हक़ ताला शाना के इरशाद इन्नस्सलात तन्हा बेशक नमाज रोकती है बेहयाई से और नाशाइस्ता हरकतों से के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की नमाज ऐसी ना हो और उसको बेहयाई और नाशाइस्ता हरकतों से ना रोके वो नमाज ही नहीं। बेशक नमाज ऐसी ही बड़ी दौलत है और उसको अपनी असली हालत पर पढ़ने का सुमरा यही है कि वो ऐसी नामुनासिब बातों से रोक दे। अगर ये बात पैदा नहीं हुई तो नमाज के कमाल में कमी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नमाज में गुनाहों से रोक है और गुनाहों से हटाना है। हज़रत अबुल आलियता फरमाते हैं कि हक़ ताला शाना के इरशाद इन्नस्सलाता तन्हा का मतलब ये है कि नमाज में 3 चीज़ें होती हैं, इखलास, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का ज़िक्र। जिस नमाज में ये चीज़ें नहीं वो नमाज ही नहीं। इखलास नेक कामों को हुक्म करता है और अल्लाह का खौफ बुरी बातों से रोकता है और अल्लाह का ज़िक्र कुरान पाक है जो मुस्तक़िल तौर पर अच्छी बातों का हुक्म करता है और बुरी बातों से रोकता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि जो नमाज बुरी बातों और नामुनासिब हरकतों से ना रोक दे वो नमाज बजाय अल्लाह के क़ुर्ब की अल्लाह से दूरी पैदा करती है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि जिस शख्स की नमाज उसको बुरी बातों से ना रोके वो नमाज ही नहीं। इस वजह से कि इस नमाज की वजह से अल्लाह से दूरी पैदा होती है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही फरमाते हैं। हज़रत इब्न मासूद हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो नमाज की अतात ना करे इसकी नमाज ही गया और नमाज की अतात ये है कि बेहयाई और बुरी बातों से रोके। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक शख्स हुज़ूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि फ़लाँ शख्स रात को नमाज पढ़ता रहता है और सुबह होते ही चोरी करता है। हुज़ूर ने फरमाया कि इसकी नमाज उसको इस फ़ेल से अनक़रीब ही रोक देगी। इससे मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स बुरी बातों में मशगूल हो तो उसको एहतमाम से नमाज में मशगूल होना चाहिए। बुरी बातें इससे खुद ही छूट जाएगी। हर बुरी बात के छुड़ाने का एहतमाम दुश्वार भी है और देर तलब भी, और एहतमाम से नमाज में मशगूल हो जाना आसान भी है और देर तलब भी नहीं। उसकी बरकत से बुरी बातें उससे अपने आप ही छूटती चली जाएंगी। हक़ ताला शाना मुझे भी अच्छी तरह नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।